हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और या फिर उसको हम कहते हैं मूवमेंट में क्या होता है, या तो सप्लाई हमारी इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, मीन्स एक्सटेंशन होगा सप्लाई का, एक्सपेंड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, मीन्स कम होगी सप्लाई इकोनॉमी में। कब होती है? व्हेन द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड is caused by the change in price is called extension और contraction supply। मीन्स कि प्राइस की चेंज होने की वजह से तब हमारी इकोनॉमी में क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है। मीन्स सप्लाई है जो उसमें कितनी क्वांटिटी में चेंज आए, मीन्स कितना चेंज आएगा उसको बताता है एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स एक्सपेंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में। तो फर्स्ट है हमारा एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई। एक्सटेंशन में कब होता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइज ड्यू टू द राइज इन द प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात बता दें कि मूवमेंट है जो सप्लाई कर में, इसमें क्या अदर थिंग्स कांस्टेंट मानी जाती है। मीन्स हमारी जो प्राइस है उसकी चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी में चेंज आता है। और जो शिफ्ट होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, इसमें क्या है कि प्राइस को हम कांस्टेंट मान के जो अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी में जो चेंज आते हैं उसको हम शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई क्या होता है कि तब हमारे अदर थिंग्स कांस्टेंट रहते हैं, जैसे फर्म का गोल, प्राइस को तो हम चेंज करते हैं इसमें। अदर थिंग्स मीन्स फर्म की गोल, प्राइस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन है जो प्रोड्यूसर्स की, या फिर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। इनको कांस्टेंट लेने पर जब हमारी क्वांटिटी में चेंज आता है, जैसे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस की चेंज होने की वजह से तब हमारी क्वांटिटी सप्लाई है जो वो बढ़ जाती है। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई है जो कमोडिटी की वो बढ़ जाती है तो इसे एक्सटेंशन कहती है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। जैसे टेबल में हम देख सकते हैं कि प्राइस जब 1 रुपये था तो क्वांटिटी है जो सप्लायर वो 1 सप्लाई करता था, और जैसे ही हमारा प्राइस 5 रुपये हुआ तो क्वांटिटी है जो उसने सेल करने के लिए वो भी बढ़ा दी 5 क्वांटिटी। तो इससे क्या दिखाया जा सकता है कि प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी है जो सप्लाई वो भी बढ़ी है। तो डायग्राम में शो हो रहा है कि एक क्वांटिटी में 1 सप्लाई है जो सप्लायर वो सेल कर रहा है, जैसे प्राइस है जो वो बढ़ा 5 तो सेलर है जो उसने अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दी सेल करने के लिए 5। तो हमारा ये स्लोप है जो ये एक्सपेंड हो गया, पहले 1 पे 1 सेल कर रहा था, अब 5 पे 5, तो सेल अपवर्ड स्लोपिंग है। ये हमें पता है कि जो सप्लाई होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा कि अदर थिंग्स इक्वल रहने पर, जब सप्लाई है कमोडिटी की कम हो जाती है, किसकी वजह से? प्राइस में कमी आने की वजह से, जब हमारी सप्लाई है जो कमोडिटी की वो गिर जाती है। जैसे कि प्राइस पहले 5 था इकोनॉमी में तो सेलर है जो वो 5 सेल करता था, और ऐसे ही प्राइस अगर कम होगा तो हमारी क्वांटिटी है जो सेलर वो भी कम कर देगा, 1 रुपये कर देगा, तो फॉल इन प्राइस, तो रिजल्ट विल बी फॉल इन अ सप्लाई। तो इसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं कि प्राइस वर्टिकली लिया है हमने, हॉरिजेंटली क्वांटिटी लिया है, और एक तब हमारा प्राइस था तो क्वांटिटी तब 5 हमारा था प्राइस, तो 5 हमें क्वांटिटी ली गई थी। अब प्राइस है जो वो कम हुआ है, 1 हो गया, तो 1 पे हम क्वांटिटी है जो सेलर वो सेल करेगा 1 ही क्वांटिटी, तो स्लोप है जो वो क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें एक्सपेंड हुआ था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, या फिर इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना इन सप्लाई में। कैसे? जैसे हमने बताया था कि अदर फैक्टर्स है जो, जैसे टेक्नोलॉजी या फिर फर्म का गोल या इनपुट के प्राइसेस और टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से तब हमारे चेंज आने की वजह से क्वांटिटी की सप्लाई में जैसे चेंज आता है। ठीक है, तो जैसे इंक्रीज़ इन द सप्लाई, इंक्रीज़ इन सप्लाई में क्या करते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू द डाउनवर्ड शिफ्ट टू द राइट ऑफ द सप्लाई कर्व। जैसे हमारा सप्लाई कर्व है जो, सप्लाई कर्व कैसे होता है? नॉर्मली सप्लाई कर्व हमारा ऐसे होता है, सप्लाई में इंक्रीज़ करता है तो हमारा
डाउनवर्ड मीन्स राइट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है। और जैसे ही अगर हम सप्लाई को कम करना होती है इकोनॉमी तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मीन्स ऐसे सप्लाई का कर्व बनता है। यहाँ पे हमारी सप्लाई बढ़ जाती है इस साइड राइटवर्ड, और लेफ्टवर्ड हमारी सप्लाई कम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन सप्लाई क्या कहता है कि इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू द डाउनवर्ड शिफ्ट टू द राइट ऑफ द सप्लाई कर्व। मोर सप्लाई एट द सेम प्राइस और सेम सप्लाई एट द लेस प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। मीन्स कि हमारी सप्लाई है जो उसमें इंक्रीजमेंट कब आती है, या तो दो केस है इसमें, या तो हमारी सप्लाई है जो वो बढ़ जाए सेम प्राइस पे, कि प्राइस हमारा सेम रहे बस इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ जाए, तब प्रोड्यूसर है जो वो इंक्रीज़ करेगा सप्लाई को, ठीक है। या फिर लेस प्राइस हो जाए और सेम सप्लाई रहे, ठीक है। प्राइसेस है जो कम हो जाएंगे इकोनॉमी में और सेम सप्लाई रहेगी तो प्रोड्यूसर को फिर भी फ़ायदा होगा, इसलिए वो इंक्रीज़ करेगा अपनी सप्लाई को। तो इसको दिखाया गया है एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे सेम प्राइस मोर सप्लाई। मीन्स सपोज करते हैं कि प्राइस है आइसक्रीम का वो है ₹3 पर कप, एक कप 3 रुपये का है तो सप्लाई है जो वो करेगा सप्लायर 3 कप, ठीक है। इफ़ प्राइस है जो रिमेन एट 3, प्राइस तो सेम है बट सप्लाई अगर मान लो इंक्रीज़ हो जाती है 4 कप, तो इससे क्या होगा, इकनॉमी है जो उसमें सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाई, प्रॉफिट होगा सप्लायर को। सेकंड केस हमारा लेस प्राइस सेम सप्लाई, मीन्स तब हमारा प्राइस ये सेम लिया गया कि 3 रुपये पर कप है आइसक्रीम का प्राइसेस, तो 3 कप है जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है। अगर प्राइसेस है जो कम हो जाते हैं 2 रुपये हो जाते हैं तो देयर इज़ अ नो कॉन्सिक्वेंट फॉल इन सप्लाई, सप्लाई सेम रहेगी, ठीक है। और प्राइसेस है जो वो कम हो गई, इससे क्या है, इंक्रीज इन द सप्लाई इन द इकॉनमी। जैसे हम एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं कि प्राइसेस और क्वांटिटी लिए गए हैं। इसमें क्या है कि 3 रुपये के 3 कप थे, ठीक है। मीन्स एक कप 3 रुपये का था तो क्वांटिटी है जो 3 कप ली गई थी, ठीक है। तो इंक्रीज इन सप्लाईज में दोनों ही सिचुएशंस को दिखाया गया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बताया था कि मोर सप्लाई द सेम प्राइस, ठीक है। मोर सप्लाई सेम प्राइस, सेम प्राइस मीन्स 3 ही रहेगा प्राइस, ठीक है। इसको आगे लाइन तक कर देंगे, 3 पे 3 ये तो हमने बनाना ही है। अब क्या कर रहा है, सेम प्राइस, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे आगे, और मोर सप्लाई का है, ठीक है। सेम प्राइस पे मोर सप्लाई तो 4 क्वांटिटी होगी, तो इसको एक सप्लाई कर तो यहीं से बनेगा 3 पे 3, और ये वाला है जो अभी हम बनाए नहींगे 3 पे 4 क्वांटिटी बन गई। अब दूसरा कर्व है जो हमारा, मीन्स दूसरा केस है जो कि सेम लेस प्राइस सेम को सप्लाई, ठीक है। इसको भी दिखाएंगे लेस कि हमारा सप्लाई है जो 3 ही रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी 3 ही रहेगी लेकिन लेस प्राइस हो जाएगा, तो लेस प्राइस 2 रुपये हो गया और इस पर 3 ही क्वांटिटी। तो अब ये 2 पॉइंट बने हैं जी, ये वाला पॉइंट और ये वाला, इनको मर्ज करेंगे तो एक ये वाला सप्लाई कर्व है जो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन द सप्लाई इन द इकोनॉमी ऑफ द कमोडिटीज़, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं हम कि इकोनॉमी में सप्लाई कब डिक्रीज होती है। इसके भी 2 केसेस लिए गए हैं कि सेम प्राइस लेस क्वांटिटी एंड मोर प्राइस सेम सप्लाई। इसमें क्या है कि अगर हम इकोनॉमी में प्रोड्यूसर है जो अज्यूम करता है कब कब हमारी सप्लाई है जो वो डिक्रीज़ होगी इकोनॉमी में, या तो फर्स्ट केस है कि सप्लाई है जो कम होगी सेम प्राइस पे, मीन्स 3 रुपये का पर कप है तो सप्लाई है जो वो हो रही है इकोनॉमी में 3 कप, ठीक है। 3 प्राइस पे 3 क्वांटिटी, ठीक है। 3 प्राइस पे पर कप मिल रहा है तो क्वांटिटी है जो सप्लाई की जा रही है 3। अब कह रहा है सेम प्राइस पे लेस सप्लाई होगी, सेम प्राइस पे लेस सप्लाई, 3 पे 3 है तो 3 पे 2 होगी, लेस सप्लाई का है इन्होंने, तो ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला तो निकलेगा ही,
सप्लाई का, ठीक है, ये वाला। अब क्या कह रहा है कि प्राइस जो रिमेनिंग द सेम, अगर प्राइस हमारे सेम रहेंगे तो सप्लाई जो फॉल हो जाएगी 2 पे, तो इट विल केस डिक्रीज इन द सप्लाई। अरे ये मान लेते हैं कि डिक्रीज़ होगी सप्लाई को, अगर हमारी सप्लाई जो डिक्रीज़ हो रही है मीन्स हमारा सप्लाई का कर्व ये है, तो इंक्रीज़ होगी तो इस साइड होगी और डिक्रीज़ होगी तो इस साइड शिफ्ट होगा, हमारा डिमांड कर्व इस साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, डिक्रीज़ होगी तो ये केस हमें याद करने पड़ेंगे कि सेम प्राइस पे लेस सप्लाई। एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहे हैं कि सेम, पहले तो ये क्वांटिटी ली गई थी 3 पे 3, अब कि सेम प्राइस पे 3 ही प्राइस है हमारा पर का, लेकिन सप्लाई कम होगी इकोनॉमी में 2, तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी है जो सप्लायर है जो वो कम कर देगा, तो सप्लाई है जो इकोनॉमी में डिक्रीज़ कर देगा अपनी कमोडिटीज़ की, ठीक है, क्योंकि उससे इसको लॉस हो रहा है। फिर है प्राइस रिमेनिंग द सेम, तो 2 कप हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा मोर प्राइस सेम सप्लाई, ठीक है, मोर प्राइस सेम सप्लाई मीन्स कि अगर हमारा प्राइस है जो 3 पे 3 था, अब 3 से 4 हो गया, मोर प्राइस, ठीक है, मोर प्राइस और सेम सप्लाई है मीन्स 3 पे, तो इससे क्या होगा, ये हमारा सप्लाई कर्व था अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो इट मीन्स डिक्रीज इन द सप्लाई। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पैसे दे रहा है और सेम सप्लाई है, तो उससे क्या, उससे भी हमारा सप्लायर है जो उसको लॉस होगा। तो डिक्रीज इन सप्लाई शो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम डायग्राम, सपोज ए बी, ये हमारी एक्सप्लेनेशन है, ये आप रीड आउट कर लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप खुद रीड आउट कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू।